अस्सलाम वालेकुम प्यारे बच्चों, वेलकम टू क्लास ऑफ मैथमेटिक्स इन पैराडाइज कॉलेज शकरगढ़। तो आज मैथमेटिक्स का हमारा फर्स्ट लेक्चर होगा। फर्स्ट लेक्चर में हम फर्स्ट चैप्टर स्टार्ट कर रहे हैं। तो फर्स्ट चैप्टर का नेम है लिमिट्स, फंक्शंस, लिमिट्स। ठीक है, और फंक्शंस जो है उसका आज हम कंसेप्ट पे बात करेंगे। तो फंक्शंस जो है वो हमने फर्स्ट ईयर क्लास में भी पढ़े हैं, ब्रीफली उनको स्टडी किया है। आज भी हम फंक्शंस पे बात करते हैं। तो ये स्क्रीन पे आपको एक पिक्चर नजर आ रही है, ये है इन्वेंटर जो है वो फंक्शंस के। सबसे पहले फंक्शंस का कंसेप्ट गॉटफ्रेड विलियम लेबनीज ने दिया था। गॉटफ्रेड विलियम लेबनीज। फंक्शंस होता क्या है और ये गॉटफ्रेड विलियम लेबनीज के जहन में कैसे आया। हम कायनात की जितनी भी अशिया हैं उनकी बात करें तो हर एक किसी दूसरी पे डिपेंड करती है। यही डिपेंडेंस जो है वो वजह बनी गॉटफ्रेड विलियम लेबनीज के जहन में फंक्शंस के आने की। तो फंक्शंस जो है वो किसी एक चीज का दूसरी चीज पे डिपेंड करने का नाम फंक्शंस बना। ठीक है, तो यही जो है वो आपकी स्क्रीन पे भी लिखा हुआ नजर आ रहा है। Historically, the term function was first used by German mathematician Leibniz. ये इसका टर्न्योर है। In 1673 to denote the dependence of one quantity on another. ठीक है जी। गॉटफ्रेड विलियम लेबनीज कौन था, ये मुख्तसर सा उसका तारफ हम बयान करते हैं यहाँ पे। मैथमेटिशियन था, ठीक है, उसके अलावा बायोलॉजिस्ट था, साइंसेस में लाइफ साइंसेस पे काम है इसका। ठीक है, इंजीनियर था, फिजिस्ट था। तो ये उसकी खिदमात हैं। ठीक है, गॉटफ्रेड विलियम लेबनीज। तो फंक्शन की डेफिनेशन प्रॉपर हम करेंगे। अभी हमने ये सीखा कि फंक्शन जो होता है उसका कंसेप्ट कैसे वजूद में आया। ठीक है, तो ये कुछ डेली लाइफ एग्जांपल्स स्टडी करेंगे। इनको स्टडी करने के साथ हम अंडरस्टैंड करेंगे कि फंक्शन जो है उस जब कोई एक चीज डिपेंड करती है दूसरे पे तो उसे फंक्शन क्यों कहा जाता है। ठीक है, द एरिया ए पहली एग्जांपल है। द एरिया ए area A of a square of side x the area A of a square of side x। एक स्क्वायर है हमारे पास, ये मैं यहाँ पे शेप बना रहा हूँ स्क्वायर की। ठीक, इस तरह से ये हमारे पास स्क्वायर है। तो ये हमारे पास स्क्वायर है, इसकी साइड है x। यही वो कह रहा है इज गिवन बाय द फार्मूला। हमें पता है कि एरिया जो होता है ना स्क्वायर का, वो x स्क्वायर से उसको रिप्रेजेंट करते हैं। एज एरिया डिपेंड्स ऑन इट्स साइड x। हमें पता है कि एरिया जो है वो एरिया की साइड जो है वो उससे स्क्वायर की साइड x पे डिपेंड करता है। सो वी से दैट a इज अ फंक्शन ऑफ x। ठीक है, अब हमें ये समझने की कोशिश करनी है
कि एरिया जो है वो एक्स साइड पे, उसकी साइड पे डिपेंड करता है स्क्वायर की। ठीक है, ये एक और स्क्वायर हम लेते हैं यहाँ पे और वहां से समझने की कोशिश करते हैं। ठीक है, अब देखें ये स्क्वायर, इसकी अगर लेंथ फॉर एग्जांपल 2 जो है वो फीट है, समझने के लिए हम कह सकते हैं, और इस की जो लेंथ है ना वो 1 फीट है। अगर हम इसका जो है वो एरिया फाइंड करेंगे तो 1 मल्टीप्लाई बाय 1 स्क्वायर फीट आ जाएगा। ये किसका एरिया आएगा? इस स्क्वायर का। और अगर हम इस स्क्वायर की बात करें, इसका हमने 2 फीट कहा, तो 2 मल्टीप्लाई बाय 2 4 स्क्वायर फीट किसका एरिया आया? इस वाले स्क्वायर का। तो इसका मतलब फिर क्या हुआ कि जो ही हमने लेंथ चेंज की तो स्क्वायर का एरिया भी चेंज हो गया। इसका मतलब फिर कि यह इस बात की जो है ना वो हमने कंफर्मेशन कर दी, एज एरिया ए डिपेंड्स ऑन इट्स साइड एक्स। ठीक है, वी से दैट ए जो है वो एरिया जो है वो फंक्शन है किसका? साइड एक्स का। ठीक है, तो हम यहाँ पे इसीलिए ये कह रहे हैं कि एरिया फंक्शन है किसका? साइड एक्स का। इसको लिख इस तरह से सकते हैं, a इक्वल्स टू एफ ऑफ एक्स। और इसको पढ़ेंगे कैसे, ये भी हम बात करते हैं। इसकी नोटेशन जो मैंने यहाँ पे लिखी है ना स्क्रीन पे, इसकी नोटेशन पे भी बात करते हैं। ठीक है, तो नेक्स्ट एग्जांपल पे चलते हैं। द एरिया ए ऑफ अ सर्कुलर डिस्क ऑफ रेडियस आर, ठीक है, इज गिवन बाय द फार्मूला। ये होता है जी फार्मूला किसका? एरिया ऑफ अ स्क्वायर डिस्क। ठीक है, सर्कुलर डिस्क। तो यहां पे हम सर्कल एक ड्रा करेंगे। ये है जी हमारा सर्कल। ठीक है, हमें पता है कि अगर इस सर्कल का रेडियस हो कोई आर, ठीक है, तो हमें इसका एरिया ए फाइंड करने के लिए कहा जाए तो इसका एरिया होता है पाई आर स्क्वायर। ठीक है, और सिमिलर स्क्वायर के जैसे इस सर्कल का एरिया भी डिपेंड करेगा इस आर पे। ठीक है, इस आर पे अगर रेडियस बड़ा होगा तो सर्कल का जो एरिया है वो ज्यादा आएगा, अगर रेडियस छोटा होगा तो सर्कल का एरिया कम आएगा। इसका मतलब फिर क्या हुआ कि सर्कल का जो एरिया है ए वो डिपेंड करता है इसके रेडियस पे। किस पे? रेडियस पे। जब ये इसके रेडियस पे डिपेंड करता है तो फिर ये स्टेटमेंट जो ऊपर नजर आ रही है ना सेकंड लाइन, इसको पढ़े जरा। एज एरिया डिपेंड्स ऑन इट्स रेडियस आर, यही हमने यहाँ पे बात की। सो वी से दैट ए इज अ फंक्शन ऑफ आर। कैपिटल ए जो है ना वो फंक्शन है आर का। अब इसको नोटेशन देते हैं। नेक्स्ट चलते हैं, पहले एक और एग्जांपल करते हैं। ठीक है, तो नेक्स्ट ये एग्जांपल है हमारे पास 3D में। ठीक है, नेक्स्ट एग्जांपल है 3D में, 3 डायमेंशनल स्पेस में। ठीक है, कहता है द वॉल्यूम बी ऑफ द स्फीयर ऑफ रेडियस आर। अगर हमारे पास एक स्फीयर हो, उसका रेडियस क्या हो? आर। ठीक है, हमें पता है कि उसका जो वॉल्यूम है वो क्या होता है? डिपेंड करता है उसके रेडियस के। ठीक है, तो मैं यहां पे क्यूब बना रहा हूं। ठीक है, ये एक स्क्वायर हो गया। इस तरह से करके हम एक क्यूब बना लेंगे। ठीक है, तो ये हमारा एक क्यूब बन गया जी। अब इसकी जो साइड है ना, यहाँ पे बात हो रही है स्फीयर की, तो स्फीयर एक बॉल या फुटबॉल आप कह सकते हैं। इस तरह से ये भी एक सर्कल ही है। ये मैंने 2D में आपको सर्कल ही नजर आएगा।
ठीक है, इसलिए परेशान नहीं होना। स्फीयर बॉल देख लें, बॉल को आप अपने जहन में माइंड में ले आए, तो उसका भी कोई रेडियस आर होता है, ठीक है। इस गिवन बाय द फार्मूला हमें पता है कि एक जो फुटबॉल है या स्फीयर है उसका रेडियस ये होता है, उसका वॉल्यूम जो होता है ना वो इस तरह से फाइंड होता है इस फार्मूले से। हमें पता है कि एक अगर हम क्रिकेट बॉल ले लें, टेनिस बॉल ले लें या दूसरा फुटबॉल ले लें, तो उन दोनों का वॉल्यूम जो है वो चेंज होगा। जाहिर है फुटबॉल का वॉल्यूम ज्यादा होता है, ठीक है। तो हम इस तरह से फिर यहाँ पे भी यही जो है वो कंक्लूजन निकली कि वॉल्यूम वी जो होता है ना वो डिपेंड करता है रेडियस आर पे। सो वी से दैट वी, कैपिटल वी इज अ फंक्शन ऑफ आर, ठीक है। जो चीज डिपेंड कर रही है ना वो फंक्शन होगी किसका, जो इंडिपेंडेंट वेरिएबल है। फॉर एग्जांपल आप स्टूडेंट्स जो है ना वो तमाम डिपेंडेंट हैं, ठीक है, अपने पेरेंट्स पे, ऐसे ही है। तो आपके जो पेरेंट्स हुए ना वो फिर आपका क्या हुए, अच्छा। तो इस तरह से जो डिपेंडेंट चीजें होती हैं ना वो फंक्शन होती हैं किसका, इंडिपेंडेंट का। तो आप लोग अगर डिपेंडेंट हैं तो आप लोग फंक्शन है अपने पेरेंट्स के, ठीक है। अब जो मैंने ऊपर नोटेशन दी ना स्क्वायर की फॉर्म में, स्क्वायर की फॉर्म में, वो यहाँ पे ये बात कर रहा है स्विस मैथमेटिशियन है लियोनार्ड आयलर, ठीक है। लियोनार्ड आयलर ने वो नोटेशन यहाँ पे दी हमें, स्विस मैथमेटिशियन। आप स्क्रीन पे इसकी पिक्चर देख रहे हैं। conceived the idea of denoting function as f equals to y of x या y equals to f of x and read as y is equal to f of x, ठीक है। f of x is called value of f, function की f वैल्यू f की वैल्यू at x और इमेज ऑफ x या फिर इमेज x का अंडर f, ठीक है। तो अगर हम यहाँ पे इसकी नोटेशन की बात करें ना तो इसको फिर इस तरह से लिखेंगे, यहां से आपको नोटेशन समझ आएगी। v इक्वल्स टू एफ ऑफ आर, ठीक है। पढ़ेंगे कैसे, लिखेंगे कैसे, वॉल्यूम इज फंक्शन ऑफ आर, ठीक है। ऐसे ही इसकी बात करते हैं, एरिया इज अ फंक्शन ऑफ साइड एक्स, ठीक है। ये साइड किसकी है, इस स्क्वायर की। तो ये बात हो गई अब डिपेंडेंस की। अभी तक आपको हमने डिपेंडेंस की जो है ना एग्जांपल्स दी हैं फंक्शन की, ठीक है। अब यहाँ पे नेक्स्ट चीज जो है वो समझने की वो ये है कि वेरिएबल v जो अभी आपने डिस्कस किया ना उसे हम इंडिपेंडेंट वेरिएबल कहेंगे और वेरिएबल y जो है वो क्या होगा, डिपेंडेंट वेरिएबल, ठीक है। तो अभी आप जरा सोचें कि इनमें से x और y में से पेरेंट्स कौन सा है आपका और आप कौन से हैं। तो x जो है वो आपके पेरेंट्स हैं क्योंकि वो इंडिपेंडेंट हैं, ठीक है, और आप डिपेंड कर रहे हैं उन पे, ठीक है। तो इसलिए कहा जाएगा कि आप जो है ना वो फंक्शन है अपने, बच्चा जो है वो फंक्शन है किसका, अपने पेरेंट्स का, ठीक है, जिसपे वो डिपेंड कर रहा है। इफ x एंड y आर रियल वैल्यूड रियल नंबर्स, ठीक है, देन f इज कॉल्ड रियल वैल्यूड फंक्शन, ठीक है। ये मैं बाद में बात करता हूँ, फंक्शन की डेफिनेशन पहले कर लेते हैं। तो ये डेफिनेशन है जी फंक्शन की, और साथ में फर्स्ट ईयर में जो आपने डेफिनेशन पढ़ी थी ना वो भी वही है, समझे ये, ठीक है। अ फंक्शन इज अ रूल, a function is a rule by which we relate two sets, a set and b set। हमने ये नाम दिया है अपनी तरफ से, ठीक है। in such a way, इस तरह से, that each element of a is assigned with one and only one element of b, ठीक है। ये सेट है हमारा a और ये सेट है हमारा b, ठीक है। एक फंक्शन है यहाँ पे इन दोनों के दरमियान f,
तो वो कह रहा है कि एक अगर हमारे पास f फंक्शन है सेट ए से सेट बी के दरमियान, ठीक है, तो एक रूल है जो ए के हर एलिमेंट के बदले ए के एलिमेंट को कम से कम बी का एक एलिमेंट जो है ना वो जरूर असाइन करता है हर एलिमेंट को, वन एंड ओनली वन, ठीक है। तो ऐसा नहीं है कि यहाँ पे कोई 4 या यहाँ पे फॉर एग्जांपल सी पड़ा हुआ है और ये फ्री पड़ा है, मतलब इसका कोई ना कोई यहाँ पे इमेज नहीं बन रहा, ठीक है, ऐसा नहीं हो सकता, बल्कि हर एक का इमेज बनेगा, ठीक है। तो यही इस डेफिनेशन का यहाँ पे मतलब है इन जनरल। अब ये बात इन जनरल करेगा, वहां पे जो है ना वो स्पेसिफिक सेट्स लिए हैं यहाँ पे वो इन जनरल बात कर रहा है। कहता है इन जनरल अ फंक्शन f from a set x to set y is a rule that assigns to each element x, ठीक है। इस कैपिटल X के हर एलिमेंट X को एक Y जो है वो असाइन कर रहा है, स्मॉल y। ये क्या है, स्मॉल y किसका, इस कैपिटल Y सेट का। हमारे पास फंक्शन f क्या है, एक रूल है, ठीक है। तो यही बात हमने फर्स्ट ईयर में भी पढ़ी हुई है, आपने जरा तवज्जो से इन चीजों को समझ लेना है, ठीक है। ये बहुत इंपॉर्टेंट है, डेफिनेशंस हैं, और इन्हीं को समझने के बाद हम क्वेश्चंस करेंगे। और ये पूरी कैलकुलस जो है वो, कैलकुलस के यहाँ पे ना 3 चैप्टर्स हैं, ठीक है। कौन कौन से, पहले वाला लिमिट्स एंड फंक्शंस, नंबर 2 हमारा जो डेरिवेटिव है, और नंबर 3 हमारी इंटीग्रेशन है। ये तीनों जो है ना ये किसके चैप्टर्स हैं, कैलकुलस के। तो कैलकुलस फंक्शंस पे बात करती है सारी की सारी, ठीक है। नेक्स्ट यहाँ पे यही बात नीचे भी कह रहा है कि यहाँ पे इफ एन एलिमेंट y ऑफ कैपिटल Y इज एसोसिएटेड विद एन एलिमेंट ऑफ x ऑफ कैपिटल X, देन वी राइट y इक्वल्स टू f ऑफ x एंड रीड एज y इज इक्वल टू f ऑफ x। ये मैं इसी को पहले भी रीड कर रहा हूँ। Here f of x is called image of x at x, image of small f at this point x, और वैल्यू ऑफ f at x, ठीक है। एक और अल्टरनेटिव डेफिनेशन है साथ में, फिर इसकी जो ना वो डायग्राम भी बना के दिखाई हुई है, आप ये डेफिनेशन भी कर सकते हैं, बुक पे आपके यही डेफिनेशन लिखी हुई है। कहता है कि इफ अ क्वांटिटी, अगर एक जो है वो क्वांटिटी y, स्मॉल y डिपेंड्स ऑन अ क्वांटिटी x, दूसरी क्वांटिटी पे डिपेंड कर रही है। ये बात हम ऊपर डेली लाइफ एग्जांपल्स में भी कर चुके हैं, इसलिए आपको ये अच्छे से समझ आनी चाहिए इसकी, ठीक है। इन सच अ वे, इस तरह से, दैट ईच एलिमेंट ऑफ दिस x, ठीक है, उस वो क्वांटिटी पूरी की पूरी डिटरमाइंस एग्जैक्टली वन वैल्यू ऑफ f, ठीक है। ये बात मैं यहाँ पे बता चुका हूँ आपको कि ये फॉर एग्जांपल इसको अगर हम x कह लें, ये जो सेट है ना इसको मैं कैपिटल X कह रहा हूँ, ठीक है, और इस सेट को क्या कह रहा हूँ, कैपिटल Y। अब कह रहा है कि इसके तमाम एलिमेंट्स के लिए सिर्फ एक ही जो है ना इन्हें इमेज मिले यहाँ पे, ये वाला, ठीक है। ऐसा नहीं है कि 1 के लिए एक और एलिमेंट 5 भी हो, ठीक है, इसकी बात कर रहे हैं यहाँ पे। दोबारा पढ़ता हूँ, इफ अ क्वांटिटी स्मॉल y डिपेंड्स ऑन अ क्वांटिटी x इन सच अ वे दैट ईच वैल्यू ऑफ स्मॉल x, उस जो क्वांटिटी की तमाम वैल्यूज जो हैं उनके लिए एक ही वैल्यू आए, किसकी, उसके कोडोमेन के सेट की, जो कि कैपिटल Y है, ठीक है। देन वी से दैट, तब हम कह सकते हैं ये जो y है ना, इस पहली वाली क्वांटिटी इज अ फंक्शन ऑफ x, ठीक है। तो नेक्स्ट फिर कहता है द सेट x इज कॉल्ड डोमेन ऑफ x f, ठीक है। पहले वाला जो सेट है इसको कैपिटल X कहने, ये डोमेन है किसकी, f की। द सेट ऑफ कॉरस्पॉन्डिंग एलिमेंट्स y इन कैपिटल Y, ठीक है, इज कॉल्ड रेंज ऑफ स्मॉल f। वी से दैट y इज अ फंक्शन ऑफ x, ठीक है। ये बात हम इसको डिटेल में स्टडी कर चुके हैं। नोट है एक, functions are often denoted by letters
ये स्मॉल लेटर्स या इस तरह से कैपिटल लेटर्स एफ जी एच जो है ना, आई जे के, इस तरह इस इन अल्फाबेट से फंक्शंस को डिनोट किया जाता है। ठीक है, तो अच्छा देखें, ये आपके सामने एक जो है ना वो डायग्राम नजर आ रही है, उसमें एक इनपुट लिखा हुआ है, आउटपुट लिखा हुआ है, फंक्शन लिखा हुआ है। कहते हैं कि फंक्शन जो है ना वो कंप्यूटिंग मशीन है। फंक्शन क्या है? कंप्यूटिंग मशीन है। ठीक है, जैसे फॉर एग्जांपल कंप्यूटर है, ठीक है, इसकी एग्जांपल ले लेते हैं। इसमें हम इनपुट देते हैं इसको, ठीक है, फंक्शन को क्या करते हैं, कंप्यूटर को इनपुट देते हैं और वो हमें आउटपुट देता है। इनपुट क्या है? इनपुट है इसका सॉफ्टवेयर। ठीक है, तो आउटपुट क्या है? आउटपुट इसकी जो स्क्रीन आपके सामने नजर आ रही है। ठीक है, तो इस तरह से जो हमारा फंक्शन, हमारा जो वर्क कर रहा है ना, हमारा जो कंप्यूटर पूरा का पूरा, इसे हम फंक्शन बोलेंगे। ठीक है, इसमें एक इंडिपेंडेंट चीज है, एक डिपेंडेंट चीज है। ठीक है, तो जैसे इनपुट x हमने दी, एफ ऑफ एक्स, ठीक है, अगर हम इसे y कह लें फॉर एग्जांपल, ठीक है, ये पूरे फंक्शन को हमने y कह लिया, इस पूरे फंक्शन को हमने क्या कह लिया? y। अब इस कंप्यूटिंग मशीन में, कंप्यूटिंग मशीन कौन सी है? कंप्यूटिंग मशीन y है या एफ ऑफ एक्स है? अगर हम इसमें, अब मैं इसकी एक एग्जांपल ले रहा हूं, ठीक है, एफ ऑफ एक्स इक्वल्स टू एक्स स्क्वायर। मैं अगर x की वैल्यू करूं पुट 1, ठीक है, तो इसमें 1 करें, 1 का स्क्वायर इक्वल टू 1, y क्या आ जाएगा? x 1 है तो y क्या आ रहा है? 1। अब मैं x क्या पुट करूं? 2, तो y क्या आएगा? 2 का स्क्वायर। ठीक है, तो ये जो कंप्यूटिंग मशीन है ना, ये वाली एक्स स्क्वायर कंप्यूटिंग मशीन है या एफ एफ एक्स कंप्यूटिंग मशीन है, ये हमें जो है ना वो x की डिफरेंट वैल्यूज पे डिफरेंट, देखें आप, आंसर्स दे रही है। तो यही असल में फंक्शन है। ठीक है, ये आप छोटी क्लासेस में से इक्वेशंस पढ़ते आ रहे हैं और इस तरह से उनकी वैल्यूज भी फाइंड आउट करते आ रहे हैं। ठीक है, तो अब हमारे पास एक एग्जांपल आ गई है फंक्शन की, हम इसको स्टडी करते हैं और आज के लेक्चर को यहाँ पे वाइंड अप करते हैं। ठीक है जी, आपकी एग्जांपल नंबर 1 है। एग्जांपल नंबर 1 में एफ ऑफ एक्स जो है वो गिवन है, आप देख रहे हैं ये एक फंक्शन है, एक्स क्यूब माइनस 2x स्क्वायर प्लस 4x माइनस 1। ठीक है, हमें कहा गया है कि एफ ऑफ 0 फाइंड करो। ये फंक्शन जो है इसकी x इक्वल टू 0 पे वैल्यू फाइंड आउट करो। तो इसकी वैल्यू फाइंड आउट करते हैं। ये है एफ ऑफ एक्स, दोबारा से मैं इसकी स्टेट में लिख रहा हूं। ठीक है, अब इसमें x की वैल्यू क्या पुट करनी पड़ेगी? जाहिर है हमें एफ ऑफ 0 फाइंड आउट करना है ना, तो यहाँ पे x इक्वल टू 0 है, पुट करें यहाँ पे, इसको इक्वेशन 1 कह लें। रिप्लेस करेंगे, 0 पुट करेंगे, 0 का क्यूब माइनस 2 इंटू 0 का स्क्वायर प्लस 4 इंटू 0 माइनस 1। ये 0, ये भी 0, ये भी 0, माइनस 1। तो इस फंक्शन की वैल्यू, इस फंक्शन की वैल्यू एट x इक्वल टू 0 हमारे पास क्या आ गई? माइनस 1। ठीक है, अब एक और पार्ट करते हैं, मतलब 2 पार्ट इसके करते हैं। ये वाला पार्ट मैं करता हूं, ठीक है, एफ ऑफ माइनस 2, बल्कि ये पार्ट आप खुद कर लीजिएगा। ठीक है, मैं अगले 2 पार्ट करके आपको बता रहा हूँ। ये वाला पार्ट कर रहा हूँ, एफ ऑफ 1 प्लस एक्स। फंक्शन की वैल्यू आपको नजर आ रही है ऊपर। ठीक है, मैं यहाँ पे पार्ट नंबर 3 लिख रहा हूं, और हमने वैल्यू फाइंड करनी है 1 प्लस एक्स की, फंक्शन की वैल्यू एट 1 प्लस एक्स।
अच्छा, दोबारा से इक्वेशन लिख रहा हूं, बल्कि लिखी लिखाई इक्वेशन ला रहा हूं ऊपर से। ये इक्वेशन आ गई जी फंक्शन की हमारे पास। हमने क्या करना है, हमने इसकी वैल्यू फाइंड करनी है। रिप्लेस x बाय 1 प्लस एक्स, जहां जहां x है ना लिखा हुआ, अब हमने वहां वहां 1 प्लस एक्स पुट कर देना है। देखिए यहाँ पे x लिखा है, यहाँ पे x लिखा है, यहाँ पे x लिखा है। इसको सॉल्व कर लें। क्यूबिक इक्वेशन, क्यूब का आपको फार्मूला आता है 3x² प्लस 3x आ जाएगा, -2 इंटू 1 प्लस x² प्लस 2x आ जाएगा, प्लस 4 माइनस 1। ठीक है, x³ एज इट इज 3x² और साथ में ये -2x² क्या आ जाएगा, प्लस x²। अब देखना आपने और से 3x है, ये वाला 3x, चलें ये वाला 3x, फिर ये वाला -4x हो जाएगा और ये वाला +4x इसके साथ कैंसिल आउट हो जाएगा, +3x आंसर आ जाएगा। मजीद देखें, ये वाला 2 इसके साथ मल्टीप्लाई होकर -2 -1, चलें इसको ऐसे लिख लेते हैं, -2 माइनस ये वाला 1, ये वाला नेक्स्ट जी 4x की वैल्यू भी लिखनी थी, अच्छा मल्टीप्लाई कर लिया, +4 और ये वाला 1, ये आपस में कैंसिल आउट, +2x³ प्लस x² प्लस 3x। आपने देखा कि यहाँ पे जब वैल्यू वेरिएबल में आई ना, ये देखें वैल्यू वेरिएबल थी तो आंसर भी वेरिएबल में आया। ठीक है, वैल्यू कांस्टेंट थी, ये वाली वैल्यू जो है ये वाली वैल्यू कांस्टेंट थी, आंसर भी कांस्टेंट में आया। तो इस तरह से ये फंक्शन देखा आपने, कंप्यूटिंग मशीन है। ठीक है, कोई आंसर x की वैल्यू, एक हमारे पास इंडिपेंडेंट वेरिएबल है, एक डिपेंडेंट वेरिएबल है। अच्छा मुझे आप जरा सोचिए कि यहाँ पे इंडिपेंडेंट वेरिएबल कौन सा है और डिपेंडेंट कौन सा है। ये f(x) जो है ना, f(x) जो आंसर्स ला रहा है वो y आ रहे हैं, और जो यहाँ पे पुट किया जा रहा है ये, इसे हम x कहते हैं, यहाँ पे 1 प्लस एक्स है। ठीक है, ये इंडिपेंडेंट है जिसको सर्कल किया खास तौर पे, और पूरा का पूरा अगर पूरे की बात करें ना तो ये y है, ये डिपेंडेंट है। ठीक है, उम्मीद है आपको इसकी अच्छे से समझ